आज का टॉपिक है बीएमएस सिस्टम। इस बीएमएस सिस्टम के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग की हेल्प करके मैं आपको जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस सिस्टम की जो बेसिक जानकारी है इस वीडियो के जरिए से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिख रहा है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, उसकी वायरिंग दिखा रही है। तो वैसे आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको मेन चीज, आपको बेसिक चीज बताता हूँ। ये बहुत आसान है बीएमएस सिस्टम। एक बार आप समझ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसकी जो मेन कंपोनेंट इसकी पैनल होती है जिसे डीडीसीपी पैनल बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डीडीसीपी 21 फ्लोर 02, यानी ये पैनल नंबर 2 है। तो इसका पैनल नंबर 1 कहाँ है, तो देख लेते हैं इसका। पैनल नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा DDCP 21 फ्लोर 01। ये हमारा पैनल 1 है। ये कहाँ पे है, HU रूम के अंदर है। तो ये पैनल से हमारा नया पैनल में इंटरफेसिंग के लिए एक केबल यूज कर रहा है, उसको CAT6 केबल यूज कर रहा है। बैकनेट IP इसका थ्रू वेब पाथ बोल सकते हैं। इसकी जो मतलब टाइप है कम्युनिकेशन की वो है बैकनेट IP। मोडबस भी होती है, फिर हार्ड वायरिंग भी होती है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है CAT6 केबल बैकनेट IP के थ्रू। तो इसकी कम्युनिकेशन DDC पैनल 1 से लेकर 2 तक हो जा रही है। इसके बाद DDC पैनल 1 है, वहां पे आप देख सकते हैं BTU मीटर और वाटर मीटर, ये दो की फीडबैक इस पैनल के थ्रू हमें चाहिए। कहाँ पे, तो ये हमें चाहिए वर्क स्टेशन में चाहिए। तो ये कैसे इसका इंटरफेसिंग हो रही है कि डीडीसी पैनल जो ये फर्स्ट है, इसमें दो केबल आप देख सकते हैं कनेक्शन है। तो यहाँ पे बीटीयू मीटर की जो रीडिंग है वो हम लोग किस केबल के थ्रू ले रहे हैं, 2 कोर 24 AWG कम्युनिकेशन केबल। ये जो 24 AWG केबल है ये कम्युनिकेशन केबल कहलाती है। ये अराउंड 0.5 स्क्वायर mm के इक्विवेलेंट होगी। तो बीटीयू मीटर और वाटर मीटर की ये दो कनेक्शन है, वो डीडीसी पैनल फर्स्ट में जाती है। डीडीसी पैनल फर्स्ट और डीडीसी पैनल 2 ये दोनों इंटरफेसिंग करते हैं CAT6 केबल से। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको VAB दिखा रहा है 21 नंबर VAB। यानी कि VAB हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे मेन डक्ट आती है AC की, और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफिस है या रूम्स है। सारे रूम्स में अगर आप टेम्परेचर अलग अलग ऑपरेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग VAB यूज करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ VAB कितना है, 28 VAB फर्स्ट लूप में है। फिर सेकेंड लूप में भी 28 VAB है। तो ये हमने यहाँ पे दो लूप इसलिए यूज किया है क्योंकि अलग अलग डीडीसी कंट्रोलर का अलग अलग रेंज होता है, कैपेसिटी होती है कि उसमें कितना मैक्सिमम ऑफ VAB आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लूप में हमने मैक्सिमम 28 VAB को ही लिया है। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है, तो डीडीसी पैनल से आपको 2 कोर 24 AWG बैकनेट MS TP इसकी जो केबल का डिटेल है वो है। तो इस केबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे VAB है वो सारे में लूप कर देंगे। उसके बाद दूसरी वाली लूप भी है, वो भी VAB है 28 नंबर। तो इसकी भी 2 कोर 24 AWG कम्युनिकेशन केबल से हमने डीडीसी पैनल तक कनेक्शन कर दिया। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी कुछ ऐसे सिस्टम है जिसका इंटरफेस कराना चाहते हैं BMS के थ्रू, या फिर BMS के थ्रू आप उसका स्टेटस लेना चाहते हैं कि आखिर वो सिस्टम हेल्दी है, फॉल्टी है, ट्रबल है, क्या है। तो उसकी सारी जानकारी आप ग्राफिक्स कंप्यूटर BMS कंप्यूटर से, BMS वर्क स्टेशन से आप ले सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए UPS सिस्टम है, तो UPS सिस्टम जैसे मान लीजिए डाटा रैक या IT सर्वर रूम के लिए लगाते हैं, या फिर किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए UPS सिस्टम लगाते हैं, और UPS सिस्टम अभी नॉर्मल कंडीशन में है, बैटरी कितना चार्ज है, या फिर फॉल्टी कंडीशन में है, या फिर ऑफ है, ये सारी चीजें जो है अगर आप एक जगह पे बैठ के अगर आप लेना चाहते हैं फुल डिटेल, तो आप क्या कर सकते हैं, UPS सिस्टम में आपको चेक करना होगा कि उसमें प्रोविजन है या नहीं है BMS का। तो जो UPS सप्लायर है उसे आपको चेक करना होता है
कि उसमें किस तरह की इंटरफेसिंग होगी, हाइड वायरिंग होगी या फिर बैकनेट आईपी होगी। अगर बैकनेट आईपी की प्रोविजन अवेलेबल है तो आप सिंपली कैट6 केबल यूज करके आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसकी कनेक्शन एक्चुअली इसने दिखाया है प्रिंटर तक और वर्क स्टेशन तक, लेकिन ये एक्चुअली रॉन्ग है। एक्चुअली इसकी जो कैट6 केबल है डायरेक्ट डीडीसी पैनल में जाना चाहिए। सेम लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में भी आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फीडबैक जान सकते हैं कि वो अभी ऑफ पोजीशन में है या फिर ऑन पोजीशन में है, या फिर उसकी डिमिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये भी आप बैकनेट आईपी के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन जनरली आप गल्फ में देखेंगे तो लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी ये आईपी बेस्ड सिस्टम है, जिसमें आपको कैट6 बैकनेट यूज करके ही आप लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम इंटरफेस कर सकते हैं बीएमएस के थ्रू। उसके बाद थर्ड सिस्टम है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें आपकी डोर होती है, मैग्नेटिक लॉक होती है, तो मीन्स एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। तो आप इसका भी स्टेटस देख सकते हैं कि कौन सा डोर, कौन सा अनलॉक है, कौन सा लॉक्ड है। और आप इस सिस्टम के जरिए से आप कोई भी डोर जो ऑलरेडी इंडिकेटेड है और ग्राफिक्स में शो हो रहा है, तो उसके जरिए से आप उसको अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो वो भी इसकी भी स्टेटस जो है आपको बीएमएस में मिल सकती है। इसका भी दो वायरिंग हो सकता है, या तो बैकनेट आईपी कैट6 आप केबल यूज कर सकते हैं इंटरफेसिंग के लिए, या फिर आप अगर हार्ड वायरिंग है तो अलग अलग स्टेटस के लिए अलग अलग आपको केबल रन्स आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे आपने अगर आईपी बेस्ड है तो आप एक ही केबल कैट6 यूज होगा, उससे आप नंबर ऑफ फीडबैक और कंट्रोल कमांड आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड वायरिंग है तो एज पर द नंबर ऑफ कमांड, एज पर द नंबर ऑफ फीडबैक स्टेटस यू हैव टू अरेंज सेपरेट cables or separate cable to be connected to the DGC panel to that system। उसी तरह फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में भी यहाँ पे एक्चुअली एक केबल ही शो हुआ है, 2 कोर 18 AWG केबल, लेकिन यहाँ पे आपको 3 केबल देना होगा, एक फायर के लिए, एक फायर स्टेटस के लिए, दूसरा अगर कोई फॉल्ट है उसके लिए, तीसरा बैटरी स्टेटस या मेन अगर यह पैनल बंद है क्या है उसका। तो कम से कम 3 स्टेटस के लिए आपको 3 2 कोर 18 AWG केबल आपको अरेंज करना होगा। उसके बाद एसएमडीवी, जैसे एसएमडीवी का मेन पावर फेलियर है या कोई ट्रिप्ड है, तो इसकी भी स्टेटस आप बीएमएस में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो जितने सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। जनरली कोई भी किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में इतनी सारी आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगी जो बीएमएस के साथ इंटरफेस होगी। इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो बीएमएस के साथ इंटरफेस नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि एग्जॉस्ट फैन है, लिफ्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इस ड्राइंग में जितना कुछ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अगर आगे चलते हैं तो ये सारी जितनी सारी इंटरफेस सिस्टम है वो सारे डीडीसी पैनल में जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये डीडीसी पैनल 2 है उससे 2 एफसीयू में भी जाती है। तो एक्चुअली एफसीयू का जो थर्मोस्टेट है ये थर्मोस्टेट से लूप होती जाएगी इसकी कम्युनिकेशन केबल, और ये कम्युनिकेशन केबल डीडीसी पैनल से कनेक्ट हो जाएगी। इसकी भी जो केबल की टाइप है 2 कोर 24 AWG बैकनेट यूज होगा। उसके बाद थर्मोस्टेट से एफसीयू में आपका 3 या 3 वायर जाएगी स्लो, मीडियम, हाई स्पीड के लिए। उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर से जाएगी पावर सप्लाई थर्मोस्टेट के लिए। उसके बाद फिर एफसीयू का जो चिल वाटर का एक्चुएटर है उससे भी 2 केबल जाएगी 0 to 10 वोल्ट थर्मोस्टेट में इसकी कंट्रोल करने के लिए। तो इसकी वायरिंग इस तरह से होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि MSFT, ये फायर रेटेड मोटराइज डंपर के लिए यूज हुआ है। ये 3 यहाँ पे डंपर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों डंपर का लूप करके, और इसके बाद ये डीडीसी पैनल के साथ इसका कनेक्शन है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक बैकनिक आईटी ये भी दिखा रहा है 22 फ्लोर पे, मीन्स अभी हम लोग 21 फ्लोर के वर्क स्टेशन यहाँ पे अपने ये ग्राउंड का है, ये है 20 मीन्स यहाँ पे टोटल 3 वर्क स्टेशन है। एक ग्राउंड फ्लोर पे है, एक 21 फ्लोर पे है और एक 22 फ्लोर पे है। तो 22 फ्लोर का है उसका भी हमें इंटरफेस कराना है इस डीडीसी पैनल से। तो यहाँ से हमने एक कैट6 का केबल यूज किया है इंटरफेसिंग के लिए। फिर यहाँ से कैट6 का केबल एक यूज हुआ है इस वर्क स्टेशन पे। फिर इस वर्क स्टेशन से एक केबल यूज हुआ है ग्राउंड फ्लोर तक। लेकिन एक्चुअली 21 से ग्राउंड फ्लोर तक केबल लाने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए किसी फ्लोर पे जैसे यहाँ पे आप दिखा रहे हैं
10 फ्लोर पे एक नेटवर्क स्विच पैनल है। तो 10 फ्लोर तक अगर हम अपना केबल लेकर आते हैं तो यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे तो ऑलरेडी इंटरफेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कनेक्शन करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर कुछ डाउट है कुछ है तो आप जो है इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।